Hi, this is 15th of December 2021 answers discussion. फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अर्बन प्लानिंग। ये सिलेबस में लिखा हुआ है अर्बन प्लानिंग, शहर की प्लानिंग। ये बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन राइज हो रही है, डिजास्टर्स अभी कोविड-19 देखा, माइग्रेशन क्राइसिस। तो अर्बन प्लानिंग को बेटर कैसे करें। आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट भी बोलती है अर्बन जो सिटीज़ हैं दे आर एट डेंजर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस अर्बन एंड प्लानिंग। तो दो शब्द हैं, अर्बन मतलब क्या होता है और अर्बन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये एक्सप्लेन करना था। इसके बाद आपने बताना था कि अर्बन प्लानिंग के एसेंशियल फीचर्स क्या हो सकते हैं। एक जो आइडियल सिटी है वो क्या होनी चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, इकोलॉजिकल, ये सारे एस्पेक्ट्स में। देन जो स्मार्ट सिटी मिशन में गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है, इसको भी ब्रीफली डिस्कस करना था। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब सी फार्मर्स वैसे ही बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और फार्मर्स के रिफॉर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अभी 3 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, एक्ट्स बने थे जो रिपील हुए। इसके बाद आप पूरा देखो तो गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। इसके बहुत अच्छे मेरिट्स भी हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं अगेन इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो हमें यहाँ डिस्कस करना था। दिस इज अगेन अ वेरी हाई एल्डिंग टॉपिक। हम केवल ऐसे ही टॉपिक्स देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रखते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, और दूसरा इसका जो पार्ट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ आप अपना टैलेंट दिखा सकते थे, इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे बनाएं। ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि फार्मिंग को इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे बनाएं। सो सजेस्ट सॉल्यूशंस। ओके, सो आपने अगेन बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। सबमिट किया अपना आंसर कॉपी विमल ने, शाइमा, नितिन, प्रियंका, शुभम, अदिति, अनुराग, पीयूष, माधवी, पॉन्टिंग सोलंकी, शीतल, दीपक, मुजम्मिल, आलिया, दीपाली, आशी, शीतल, आशा, लेखिका, दमन, वर्षा, प्रियंका, अनुराग, रसेंद्र, आकांक्षा, विशाल, दीपक। सी आंसर्स ना आप ऐसे अपलोड कर रहे हो, अब इसमें क्या होता है इफ़ यू डोंट शेयर योर पीडीएफ तो मुझे फिर 1 by 1 पिक्चर डाउनलोड करके फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इट इंक्रीजेज माय एफर्ट्स। सो आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो एक बार तो आपने अपलोड कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया है ना उसको जब एक्सपोर्ट करो तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करो और उसको शेयर कर दो इस आईडी पे 1@srajanindia.1। ओके, इससे मेरा वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं उसको क्विकली इंपोर्ट कर लूंगा अपनी मेन पीडीएफ में। प्लस इससे कई बार जो पिक्स मिस हो जाती है वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, सो इन सब का मैंने कंपाइलेशन कर लिया है और बनाया है ये पीडीएफ। सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन। सी आई टेल यू 3 मिथ्स। 3 मिथ्स मैं बताता हूँ आंसर राइटिंग के। पहला जो एक नंबर 1 मिथ ये होता है कि आंसर राइटिंग इज अ रॉकेट साइंस, मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्रेट्स हैं जो हम सीखेंगे तभी हम अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इट्स नॉट राइट। आंसर राइटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। जैसा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जो आंसर लिखते हैं ना, बस वैसे ही आंसर लिखना है। जो पूछा गया है उसको पढ़ना है, उसको सिलेबस से कनेक्ट करना है और उसको जल्दी जल्दी अच्छे से प्रेजेंटेशन अच्छा बना के, कंटेंट अच्छा बना के लिख देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम क्या आती है, एग्जीक्यूशन। जिससे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, ऐसी स्टूडेंट्स के प्लान होते हैं। प्लानिंग तो बहुत हाई फाई होती है बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता। आवर्स एंड आवर्स स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे बट एक पन्ना भी लिख के नहीं देखेंगे। सो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग से आपकी स्पीड ठीक होगी, प्रैक्टिस होगा, डिसिप्लिन आएगा। सो राइट समथिंग एवरी डे। सेकेंड, स्टूडेंट सोचते हैं जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाएगा तब आंसर राइटिंग आएंगे। नो, परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्शन इज अ मिथ। और ये 10th 12th का एग्जाम नहीं है कि हाई स्कोरिंग एग्जाम हो। 50% पे आप एग्जाम टॉप भी कर सकते हो। सो द पॉइंट इज जिस लेवल पे हो, जिस स्टेज पे हो प्रिपरेशन के, जस्ट स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। आप देखना ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब खुद के लिखे पन्ने देखोगे, पलटाओगे तो बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। सो डू इट। थर्ड जो ये होता है कि अगेन हमें शेयर करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमको लगता है हम आइसोलेटेड होके पढ़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। आप शेयर करो। कम्युनिटी हमारी वैसे ही इतनी अच्छी कम्युनिटी है, दे आर वेल एजुकेटेड एंड दे आर रियली क्वालिफाइड पर्संस। जो ये है ना, सबका मैं अबाउट मी देखता हूँ, यू ऑल आर रियली रियली क्वालिफाइड पीपल। सो द पॉइंट इज पार्टिसिपेट, यू विल गेट टू लर्न सो मेनी गुड
थिंग्स। ओके, सो ये 3 चीज़ें ये हमें ध्यान रखना है। और डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, एवरीडे मीन्स एवरीडे, और कंसोलिडेशन भी बहुत ज़रूरी है। सो सी, फर्स्ट जो कॉपी है वो विमल की है, एक्सेलेंट वर्क। तो शुरुआत में ही बताया अर्बन प्लानिंग। अब ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। 90% स्टूडेंट को आई गिव यू दिस चैलेंज, एक पैराग्राफ में जो भी पढ़ा है ना उसको लिख के बताओ। यू विल अंडरस्टैंड कि लिखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। आप 2 लाइन लिखोगे, पेन रुक जाएगा, याद नहीं आएगा, वर्ड याद नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको रियल एग्जाम में बड़ा बॉटलनेक फील होगा कि इतना कुछ आता था बट लिख ही नहीं पाए, वहां पे क्लिक ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रैक्टिस नहीं की। So that is why practice is very very important, right? अर्बन प्लानिंग, तो इसके एसेंशियल फीचर्स आपको बताने थे, स्मार्ट सिटी मिशन भी देखना था। तो देखिए शुरुआत ही कितनी अच्छी है। अर्बन प्लानिंग मतलब ये होता है दिस 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 दिस, वेरी गुड। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, एक्सेसिबिलिटी, ये सारे पिलर्स होने चाहिए। नीड फॉर अर्बन प्लानिंग क्यों होता है? अब सी, हेडिंग्स, सब हेडिंग, इससे क्या होता है आंसर ऑर्गेनाइज नजर आता है कि आपने अलग अलग हेडर्स के थ्रू उसको एड्रेस किया है आंसर को। तो दिस इज गुड, नीड फॉर अर्बन प्लानिंग, दिस इज वाई वी नीड अर्बन प्लानिंग। हु इम्प्लीमेंट्स अर्बन प्लानिंग इन इंडिया? सो ये बॉडीज होती है जो इम्प्लीमेंट करती है। एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं अर्बन प्लानिंग के? तो ये सारे 1 2 3 4 5 6, अब इट इज अप टू यू, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि केवल ये फीचर्स होंगे। टेल, आपको और क्या लग सकता है, 2-5 पॉइंट्स और भी बता सकते हो आप, है ना। देन चैलेंजेस क्या आते हैं? तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा आता है हेरिटेज ऑफ पास्ट कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल को अपग्रेड किया गया, दिस एक्सेस। तो जो पुराने शहर हैं वो इतनी बड़ी जनसंख्या के हिसाब से बने नहीं है, तो उधर अपन कैसे इनोवेशन करें? इधर आप चांदनी चौक का एग्जाम्पल लिखो, तो दिस इज देयर। देन इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती नहीं है, जिसलिए गति शक्ति भी आ रहा है। फिर स्कीम्स आपने बताई गवर्नमेंट की, ये सारी स्कीम्स हैं। देन ये आपने कुछ डेटा भी बताया विच इज़ गुड, अर्बन एरियाज भी बताया, दिस इज ऑल्सो गुड। अब इसमें हम थोड़ा और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते थे, एग्जाम्पल्स लाइक वर्ल्ड की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अभी जैसे रीसेंट 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, चांदनी चौक का भी देखा, और जैसे अब जो नए शहर बन रहे हैं जिसमें सैटेलाइट टाउन्स भी बनते जा रहे हैं, कोविड-19 के एग्जाम्पल ले सकते थे कि डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल कैसे हो रहा है। दिल्ली में कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि जो नया फॉर्म ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम हो, इस तरीके से ऑफिसेज और रेसिडेंशियल एरियाज बनाए। तो थिंक ऐसा और क्या हो सकता है। देन दिस इज स्मार्ट सिटी मिशन, तो दिस इज अगेन रियली गुड, स्मार्ट बनाना है। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है? डिजिटल हो, प्लान्ड हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, पॉलिसी एंड ऑल, गुड। तो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल स्मार्ट सिटीज हैं, गुड। देन इसकी स्ट्रैटेजी हमने बताया, रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड, वेरी गुड। सो दिस इज देयर, रेगुलर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। कोर इंफ्रा एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? तो दिस इज गुड। अब ये सब क्या है? पिलर्स हैं। ये चीज होनी चाहिए जब भी हम सोचें कि शहरों को अर्बन सस्टेनेबल कैसे बनाएं। तो हमने सेफ्टी, सिक्योरिटी, वाटर, बेसिक सप्लाईज, ये सारी चीजें बताया। अब जो भी हम आंसर लिखेंगे ना उसमें पैंडेमिक एक बहुत बड़ा फैक्टर इन करने की जरूरत है, पैंडेमिक और हेल्थ केयर। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। देन स्टेप्स क्या हो, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कैसे करें, लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, R&D करें, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करें, ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग करें, GIS देखें, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ICT एंड ऑल। और एक और इम्पॉर्टेंट है वो है यूज ऑफ 5G, क्योंकि 5G आने से बहुत दिस ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा यूज केसेस बढ़ने वाले हैं अर्बन प्लानिंग में। सो दिस इज अगेन रियली गुड, वेल डन। अब जो शुभम का आंसर है, शुभम इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड, अर्बन प्लानिंग। सी, शुरुआत में आपने बताया अर्बन प्लानिंग क्या होती है, स्पेटियल एंड डेमोग्राफिक ग्रोथ बिहेवियर ऑफ इंडिया सिटीज, पोजिंग चैलेंजेस, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी का। सो दैट इज वाई अर्बन प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। सिटीज जो होती है हैपहैजार्ड वे में डेवलप हो जाती है, तो फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सस्टेनेबल होना जरूरी है। अब यहाँ कुछ डेटा बताया, करंट डेटा ऐसा है, अर्बनाइजेशन इज ऑन राइज। तो ये JNN URM बताया, अमृत बताया, स्मार्ट सिटी मिशन 2015। फिर आपने हृदय भी बताया, हेरिटेज सिटी को डेवलप करने का, गुड। फिर ये SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना, हमें जहां मौका मिले यूज करना चाहिए, दे आर वेरी हाई यील्डिंग। तो SDGs आपने बताया, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9 एंड नंबर 11, वेरी गुड।
देन दीज आर डूज एंड डोंट्स, ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी होती है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके एसेंशियल फीचर्स में, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। अभी एक जो नया चीज़ और हो रहा है वो हो रहा है पेडेस्ट्रियंस को या फिर जो साइकिल वाला एरिया है इस पे बड़ा एम्फेसाइज करें ट्रांसपोर्टेशन में। अभी जो एम्फेसिस हो रहा है वो ये हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकरेज करें। डोंट्स ये सारे हैं गुड। देन स्मार्ट सिटी मिशन पे आप आए, आपने 100 सिटीज़ बताया, मिनिस्ट्री का नाम बताया, देन स्पेशल पर्पस व्हीकल बताया, देन दिस इज दैट, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। आपने ये सारे एक चार्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें बताई, एसेंशियल जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा स्मार्ट से आप क्या समझते हो। तो स्मार्ट से मतलब दिस टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, गवर्नेंस वगैरह सब ईजी होगा, एफिशिएंट होगा, गुड। देन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन। अब इसमें ना हमको थोड़ा क्रिटिसिज्म भी लिखना था। क्रिटिसिज्म मतलब, या फिर हम उसको बोल सकते हैं चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़, बिकॉज इसके 5 साल से ज़्यादा हो गए तो इसको इवेलुएट हमें करना पड़ेगा। तो हमको एक क्रिटिकल टेक लेना चाहिए था स्मार्ट सिटीज़ में चैलेंजेस और इसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है। जैसे कोविड-19 हुआ ना, तब से स्मार्ट सिटीज़ में भी चैलेंजेस आ रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ का भी बहुत सारे जो प्लान्स हैं ना उसको चेंज किया गया है, तो वो पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। तो उससे क्या होगा, ये बड़ा कंटेम्प्ररी हो जाएगा। आज की डेट में हम इस टॉपिक को आज की डेट के प्रिज्म से एड्रेस करेंगे। ओके, सो अगेन वेरी गुड, वेल डन। देन दिस इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो बजट मतलब क्रेडिट। अक्सर क्या होता है, फार्मिंग करने में बहुत पैसा लगता है और वो क्रेडिट मिलता नहीं है, तो कम क्रेडिट पे हम कैसे फार्मिंग करें। जीरो बजट मीन्स यूजिंग एनी क्रेडिट विदाउट स्पेंडिंग एंड मनी ऑन परचेज्ड यूनिट। जो आपके पास है उसी से आप कैसे बेहतर वे में, बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। और ये नेचुरल भी है, मतलब आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हमें इतना यूज नहीं करना है। तो दिस इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। एक एंगल आया क्रेडिट पैसे का, दूसरा एंगल आया इकोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग। तो दिस इज देयर। अब इसके 4 व्हील्स हैं, ये आपने बताया, गुड। ये सारे टर्म्स हैं। अब जैसे ज्योग्राफी का था ना, तो जब भी ज्योग्राफी का है एक का डायग्राम तो होना चाहिए, इन एनवायरनमेंट ज्योग्राफी लाइक दैट। देन नेशनल लेवल में आपने ये बताया, गुड, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। स्टैग्नेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी वगैरह है, तो एग्रीकल्चर में सब अग्री करते हैं हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देन दिस इज़, इतना ज़्यादा केसेस भी अच्छे नहीं है। फार्मर्स कई बार डिस्ट्रेस में होते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। लो इनपुट हायर यील्ड, ये सारी बातें हैं, गुड। वाटर एफिशिएंट, क्लाइमेट रिजाइलियंट, चैलेंजेस एंड ऑल, गुड। देन इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे रखा जाए। अब जब भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, तो इसका इंडिया में पॉपुलराइज किसने किया, दो जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम है ना वो भी यहाँ दिखने चाहिए थे। देन इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे करें, तो SDGs, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने प्लान्स ये हैं, ये बड़ा अच्छा है, दिस इज रियली गुड कि लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। इस चीज़ को हमको थोड़ा और एलैबोरेट करना था, इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली कैसे सस्टेनेबल बनाए, बिकॉज दोनों पार्ट ना इक्वल वेटेज है। अब सी, हमने ये पार्ट इतना कम लिखा और इस पार्ट में हमने इतना ज़्यादा किया, जबकि यहाँ पे दोनों का ऑलमोस्ट सेम मार्क्स थे। सो दैट इज़ वाई हर पार्ट जो है ना क्वेश्चन का, उसको बराबर बराबर वेटेज देने की कोशिश करना चाहिए और कभी भी मिस नहीं करना है किसी एक सिंगल पार्ट को। देन अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड, अर्बन प्लानिंग। अब आपको ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ज्योग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्योग्राफी हम CBD वगैरह देखते हैं ना, ज्योग्राफी, अर्बन प्लानिंग। अर्बन ग्रोथ सेंटर्स क्या होते हैं, ग्रोथ पोल्स क्या होते हैं। तो जब भी ये भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो भी ऑप्शनल है और उस ऑप्शनल से रिलेटेड कोई GS का सिंपल सवाल आ गया, आप उसमें खूब अपना नॉलेज करो, एक बड़ा अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट कर दो। कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे लिखने चाहिए कि जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना वो खुश हो जाए, तो वो फिर आपके बाकी जो आंसर्स हैं इतने अच्छे नहीं है तो वहाँ वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, आधा नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गया हर सवाल में तो अक्यूमुलेट होके ये बहुत बड़ी लीड बन जाता है। अर्बन प्लानिंग आपने बताया, गुड। अर्बनाइजेशन बताया, गुड। पुअर लोकल गवर्नेंस, वीक एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती है, गुड। चैलेंजेस, अब ये सारे चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पर अपना ज्योग्राफी का टैलेंट दिखाते हैं। ये सब रेगुलर पॉइंट्स है ज्योग्राफी में, जैसे जो थिंकर्स हैं, ज्योग्राफी के जो कोट्स हैं, एग्लोमरेट कैसे बना, कॉन्ग्लोमरेशन कैसे बने, मेगापोलिस कैसे बना, ये सब चीज़ें आप लिख सकते थे। देन दिस इज देयर, गुड। सॉल्यूशंस क्या होते हैं,
These are solutions. Solid waste management, this is good point. Then this वाटर ड्रेन, मुंबई की जब भी, मुंबई का क्या रोना है, वहाँ पे पानी निकलता ही नहीं है, ड्रेनेज बहुत पुअर है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन. देन रिहैबिलिटेशन टू स्लम्स, ये भी बहुत ज़रूरी है. एक्टिव प्रोजेक्ट्स में अपसी, दिस इज़ रियली गुड. आपने ये जो एग्जांपल्स लिखे ना, दिस मेक्स योर कॉपी यूनिक, गुड. पाइपलाइन में ये सारी चीज़ें हैं, गुड. देन की अर्बन डेवलपमेंट मिशंस बताए, दीज आर अगेन रियली रियली गुड. स्मार्ट सिटी मिशन पे आए, क्विकली फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, फोकस एरिया बताया, गुड, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड. आइडेंटिफिकेशन बताया, दिस इज गुड. रिकमेंडेशंस क्या हैं ये भी बताया. एंड देन देर इज़ अ कॉन्क्लूजन. कॉन्क्लूजन भी अच्छा है क्योंकि आपने बताया अर्बन प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें हमेशा से ही पता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, सच सिस्टमैटिक वर्क है वहाँ पे. स्ट्रीट्स एकदम 90 डिग्री में हो रही है, जो सड़क है उसके पास ऐसे नालियाँ बनी हुई है, ब्रिक अच्छा यूज़ कर रहे हैं. तो हर जगह उन्होंने प्लानिंग के साथ शहर बसाए, तो ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, तो गुड. देन अनुराग, आई एम सो हैप्पी आपने आंसर यहाँ पे शेयर किया, वेरी गुड. अपसी, बड़ा अच्छा आंसर आपने लिखा है. अर्बन प्लानिंग शुरू में ही बताया, रीजनल प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, अलग अलग शब्द हो सकते हैं. पॉलिटिकल प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक्सेसिबिलिटी. तो अर्बन मतलब शहर, प्लानिंग मतलब शहर की बसावट. ये कैसे शहर बनाया गया, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरनमेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ कैसे दें, सोशल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ये सब चीज़ों को एड्रेस करना ही अर्बन प्लानिंग कहलाता है. अब क्यों इंपॉर्टेंट है, सी आपने यहाँ पे मेंशंस किया, गुड, वेरी गुड थॉट प्रोसेस. देन दिस इज देयर, आपने यूएन रिलेटेड डेटा बताया, गुड. तो जब डेटा बताते हैं ना, तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, वेरी गुड. देन बेनिफिट्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, अब जब भी ये बनाए ना, ऐसे उसको बॉक्स में हम डाल सकते हैं. डेवलप द नेशन, दिस दिस दिस, वेरी गुड. और यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. फिर आप स्मार्ट सिटीज मिशन पे आए, दिस इज रियली गुड. डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट सिटी मिशन एंड अर्बन प्लानिंग, जो हाइलाइट्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई किया, स्पेशली स्मार्ट सिटी में. स्मार्ट सिटी मतलब हम टेक्नोलॉजी पे थोड़ा हैवी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा है. अभी यहाँ पे यूएवी और ड्रोन मॉनिटरिंग ये सब भी हो रहा है स्मार्ट सिटी मिशन में, तो गुड. तो अर्बन प्लानिंग का ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेट हो सकता है दिस स्मार्ट सिटी मिशन का वर्क. तो दिस इज अगेन रियली गुड. इसी तरीके से अच्छे से आंसर्स हमें फ्रेम करके लिखना है. देन आपने प्रॉब्लम्स भी बताए, वेरी गुड, दीज आर अगेन रियली गुड पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स. और फिर सॉल्यूशन भी बताया, तो सी कितना ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक लग रहा है, गुड. प्रोविजन एसेंशियल सर्विसेज हो, जॉब्स क्रिएट हो, दिस इज गुड पॉइंट. टूरिज्म वगैरह भी होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो, है ना. तो और भी हम प्रॉब्लम सोच सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. जब प्रॉब्लम्स बताते हैं ना, उसी का फिर सॉल्यूशन बता देना चाहिए. तो इससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन लगता है कि जो जो आपने बताया ना, जैसे इकोनॉमिक का सॉल्यूशन बताओ, पॉपुलेशन का सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन का, स्लम्स का एंड ऑल, वेरी गुड. अब जो नेक्स्ट है वो है पीयूष का. सी आज का कॉपी कितना वेल प्रेजेंटेड है, वेल डन. तो दिस इज अर्बन प्लानिंग, दिस इज अर्बन प्लानिंग. डेटा लिखा, बीच में ऐसे डायग्राम के थ्रू बताया, दिस इज दिस दिस दिस, वेरी गुड. अर्बनाइजेशन इंडिया, हमें एक और प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करना है, जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है ना, लर्न दिस, मेक दिस एन हैबिट कि लिखा शब्द और तुरंत अंडरलाइन कर दिया. दिस इज रियली गुड. यहाँ जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, गुड. देन अर्बनाइजेशन बताया, ग्रोथ टारगेट. देन इंफ्रा, एनवायरनमेंट, एनआईपी, वेरी गुड. कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अब इसमें ना हम गति भी, इनिशिएटिव भी डाल सकते थे, गति में भी, क्योंकि शहरों में अक्सर क्या होता है, प्लान से काम होता नहीं है. कभी रोड बन गई, फिर पाइपलाइन खुदेगी तो रोड फिर खराब हो जाएगी. तो द पॉइंट इज गति को भी, कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्मार्ट सिटी बताया आपने, वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6 7, अचीवमेंट, सिटी एंड ऑल, वेरी गुड. ये भी अच्छा है, दिस इज गुड. गुजरात का गिफ्ट सिटी. फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बड़ा अच्छा था. केमिकल एग्रीकल्चर से हमें परे हटना है, यूनिक मॉडल है, ZBNF, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, गुड. देन ये बेनिफिट्स होंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है, खूब सारे बेनिफिट्स आपने आइडेंटिफाई किए. फार्मिंग, सिक्किम का भी आपने एग्जाम्पल लिखा, वेरी गुड, दिस इज गुड. इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करो. मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, टेरेस कल्टीवेशन वगैरह है. अब ये जैसे है ना, इनको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं. थिंक जैसे टेरेस कल्टीवेशन का ऐसा कुछ बना दें, इमेजिन. क्योंकि जब भी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का सवाल आता है, इनफैक्ट जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ तो डायग्राम फ्लो चार्ट नजर आने ही चाहिए. सो वेल डन. माधवी,
आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरीके से करना है. यू आर गोइंग टू स्कोर रियली रियली गुड इन मेंस. ओके, सो दिस इज दैट. नेचुरल फार्मिंग आपने बताया, ZBNF अपसी. शुरू में ही कॉइन कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ. वेरी गुड. सीजन्ड एग्रीकल्चरलिस्ट ने बताया, गुड. एग्रीकल्चरल मेथड है ये बताया, नेचुरल ग्रोथ वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. सो गुड, दिस इंट्रोडक्शन इज रियली गुड. फिर इसके आपने 4 पिलर्स भी बता दिए और 3 मेथड्स भी बता दी. गुड. अब इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना था, नाम बता दिए, मोर देन सफिशिएंट. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये पॉइंट एलैबोरेट करना था और जो आपने किया है. ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये ऑल दीज 16 के 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स. ये सारे कीवर्ड्स बाय हार्ट होने चाहिए. जहां मौका मिले फ्रीली ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं एग्रीकल्चर के सवाल में. देन की दिस, ये है सस्टेनेबल का नॉलेज, दिस रिकमेंडेशंस भी आपने बताए. वेरी गुड. इंफॉर्मेशन रिलेटेड, एक्सटेंड शॉर्ट टर्म ट्रांजिशन सपोर्ट. एक और चीज हमें ध्यान रखना है, क्रेडिट फैसिलिटी एक बहुत बड़ा बॉटलनेक होता है जब भी फार्मिंग की बात आती है. पैसे नहीं होते उनके पास काम करने के, तो फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराना है. और उससे रिलेटेड फिर गवर्नमेंट के आप स्कीम्स भी बताओ. यहाँ पे कुछ स्कीम्स के नाम आ सकते थे यहाँ पे, है ना. अब यहाँ पे क्या था, हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो बताया. इस पार्ट को थोड़ा और एप्लीकेशन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे दे सकते थे, थोड़ा और एलैबोरेट हो सकता था. थिंक हाउ. देन दिस इज सेकेंड वन, अर्बन प्लानिंग. तो सी आपने शुरू में बताया, दिस इज अर्बन प्लानिंग. अब सी आर्किटेक्चर, इंफ्रा, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इवन पॉलिटिकल भी. वेरी गुड. एसेंशियल फीचर्स ये होते हैं, दिस. वेरी गुड. सैनिटेशन होना भी बहुत जरूरी है. देन हाउसिंग से रिलेटेड आपने डेटा बताया. वेरी गुड, दिस इज गुड. हाउस का डिजाइन, अब आजकल डिजाइन भी ऐसा हो रहा है कि एनर्जी कम हो. हम पढ़ते हैं ना, BEE, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बने. गुड. देन दिस इज हीट आइलैंड इफेक्ट लिखा. ज्योग्राफी, गुड. मुंबई का एग्जाम्पल लिखा. मोबिलिटी बहुत जरूरी है. देन आपने ये सी, दिस इज रियली गुड. बोगोटा का साउथ अमेरिका, चेन्नई का ये एग्जाम्पल, ये जो है ना, इट इज रियली गुड. ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये जरूरी है कि हम इसको कई बार एट टाइम्स हम यूज कर ले जनरल स्टडीज में. सो दिस इज गुड. बर्लिन वगैरह, वेरी गुड. दिस इज रियली गुड. स्पेटियल प्लानिंग बताया, स्मार्ट सिटी मिशन पे आए. ओके. देन स्मार्ट सिटी मिशन में आपने दिस फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया, स्ट्रैटेजी. ये 3 मॉडल्स है. कुछ सिटीज़ के एग्जांपल्स बताए, दिस इज़ देयर. फिर ये रिकमेंडेशंस हैं, हेल्दी सिटी हो, री इंजीनियरिंग करें, प्राइवेट सेक्टर हो, नेशनल काउंसिल, टाउन, कंट्री. गुड. चैलेंजेस, 5-6 साल हो गए हैं बट स्मार्ट सिटीज़ का ऐसा कुछ बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस भी देखने को हमें नहीं मिले. सो व्हाट आर द चैलेंजेस, ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. बिकॉज जब 5-6 साल किसी स्कीम का हो जाता है ना, जब स्कीम आती है तो सवाल ऐसा आता है कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करो. तो आज से 3-4 साल पहले ये सवाल आया होगा, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, बताओ क्या फीचर्स है. अब जो सवाल आएगा वो ये आएगा, स्मार्ट सिटी मिशन का क्रिटिकली इवैल्यूएशन करो, बिकॉज 5-6 साल हो गए उसे. ओके, सो दिस इज दैट. पॉन्टिंग आपका ये आंसर है, सस्टेनेबल रियल एस्टेट कम्युनिकेशन. आई थिंक ये फर्स्ट पेज है. वर्ड अर्बन प्लानिंग है ना, अर्बन प्लानिंग आपने बताया, दिस इज गुड. लैंड यूज प्लानिंग, हाउसिंग, अर्बन रूरल प्लानिंग भी बताया. गुड. पहले हमने बताया व्हाट इज दिस, इससे रिलेटेड फैक्टर्स अर्बन एंड रूरल में भी. सस्टेनेबल रखना क्यों जरूरी है, सस्टेनेबल सिटीज एंड ऑल. कन्वर्ट करें स्मार्ट सिटीज में, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं अपन. फिर आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया, मिलियन पीपल, पॉपुलेशन बढ़ रही है. अब थिंक आज की डेट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. ये जो एप्लीकेशन पार्ट है, दिस इज गुड. 70% जो है अभी भी है अर्बनाइजेशन पर बढ़ेगा. इसको कैसे हम एड्रेस करें. डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो वन थिंग. पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट आया है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग. सो अगेन यू हैव डन गुड. और अगर आप ऐसे कोई, आई थिंक दिस इज नॉट योर रियल नेम, बट अगर ऐसे नेम यूज करते हैं ना तो मुझे भी एक बार बता दो, सो दैट आई कैन एड्रेस यू अकॉर्डिंगली. ओके. एक आप किस ईयर का टारगेट कर रहे हो ना, इसका भी ब्रीफ मी, सो दैट जो फीडबैक होता है ना वो भी अकॉर्डिंगली होता है. जैसे सम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर 23, 24, तो आई विल गिव फीडबैक अकॉर्डिंगली. एंड सम ऑफ यू हु आर गोइंग टू राइट 2022, तो उनका फीडबैक थोड़ा डिफरेंट होगा. ओके. सो दिस इज शायमाज कॉपी. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी को मोमेंटम मेंटेन करना है. अब जो डिसीजन होगा ना आपका, एग्जामिनेशन जो ट्रेजेक्ट्री होगी ना, वो डिसाइड होगी बाय योर
डिसिप्लिन, आपके जो बेसिक्स हैं दे आर रियली गुड। अब इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, कि आप इसी सेम मोमेंटम से पूरा जो मैराथन है उसको कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। ओके, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा सिलेक्शन में। बेसिक्स आर रियली गुड। सो दिस इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बताया गुड एग्रीकल्चर हेरिटेज, बेनिफिट्स ये सारे हैं, क्यों ज़रूरी है, दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। चैलेंजेस क्या हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, ये डेटा अच्छा है 55%। क्लाइमेट डिजास्टर, क्रॉप डिसीज, पुअर इंफ्रा, क्रॉप एंड दिस गुड डेट ट्रैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेट ट्रैप, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलर लैंड्स होती है तो कैपिटल नहीं मिल पाता, वेस्टेज ज़्यादा होता है, एमएसपी एंड ऑल। नाबार्ड एंड सिडबी भी बताया आपने, गुड। सीवेज, दिस वेरी गुड। रिवॉर्ड्स टू फार्मर। अब जो ये हमने पॉइंट्स लिखे ना, इन दोनों को हम सेग्रीगेट कर सकते थे, इकोलॉजिकली अलग लिखो, इकोनॉमिकली अलग लिखो। देन दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। रिफॉर्म्स नीड एन आवर कार्बन फुटप्रिंट, वेल डन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेल डन। अब जैसे ये पार्ट कितना अच्छा है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, दिस इज गुड। ई नाम इज रियली गुड। रीजनल लेवल, वेरी गुड पॉइंट्स, इसको बहुत थोड़ा हमें थोड़ा सा सेग्रीगेट भी करना है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों अलग अलग। लोकल लेवल पे क्या क्या करना है, दिस इज सच अ गुड पॉइंट, वेरी गुड। मॉडर्न इंडिया, दिस गुड। कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन रियली रियली गुड, वेल डन। देन नितिन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। 2023 इसी तरीके से हमें जोश बनाए रखना है, वेरी गुड। जीरो बजट बहुत अच्छा आपने बताया। परचेज इनपुट, नेचुरल फार्मिंग, फार्मर, तो मतलब कम पैसे में भी काम हो पाए, जीरो बजट। फाउंडर, दिस इज गुड। जापानीज आइडिया भी एक्सप्लेन किया, वेल डन। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। केमिकल, बायोटेक, ऑर्गेनिक, देन न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ओवरऑल हेल्थ बेटर होगी। ये फैक्टर्स बताए, तो ये 4 व्हील्स हैं, दीज आर गुड। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट मैनेजमेंट भी बताया आपने, और ये बताया आपने एडवांटेजेस, वेल डन। ये एडवांटेजेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए। फिर दीज आर कंसर्न्स, इकोनॉमिक कंसर्न्स ये है। देन इसके बाद दिस ZBNF की इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं हुई, गुड। देन स्टेप्स टू इम्प्रूव फार्मिंग क्या होंगे, इंटरक्रॉपिंग, जीरो टिलेज, एफिशिएंट, ये सब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये 4IC, सच अ गुड स्ट्रैटेजी। इंफ्रा, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन। इंश्योरेंस टर्म अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सी, ये जो आपने बताया ना इम्प्रूव फार्मिंग कैसे करें, अब इसमें भी 2 कैटेगरी बनानी थी, एक बनाना था इकोलॉजिकल, दूसरा बनाना था इकोनॉमिक। दिस इज वे फॉरवर्ड, डिजिटल एंड ऑल, वेरी गुड। और देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेल डन, रियली गुड। प्रियंका, यू पुट सो मच ऑफ एफर्ट, सो मच ऑफ हार्डवर्क, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आप आंसर प्रिपेयर करते हो, वेल डन। अर्बन प्लानिंग क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज दिस, वेरी गुड। अर्बन प्लानिंग के ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, गुड। देन डेवलपमेंट अंडर दिस अर्बन प्लानिंग। देन सिविल इंजीनियरिंग भी लिखा, जैसे ये लिखा आपने, जेन जैकब्स का स्टेटमेंट लिखा कि ये अर्बन प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, गुड। देन इसके बाद आपने बताया इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो दिस इज अगेन वेरी गुड। गति शक्ति इनिशिएटिव इसीलिए तो आ रहा है। कंसर्न्स ऑफ प्रैक्टिसेस विद अर्बन प्लानिंग, अब सी ऑर्गेनाइज लग रहा है, 1 बाय 1 एक टॉपिक आया, फिर उससे लिंक दूसरा आया, दिस इज गुड। ये सारे कंसर्न्स हैं। हिस्टोरिकल फीचर्स भी बताए, अब यहाँ पे आपने मेसोपोटामिया, इंडस वैली, वंडरफुल। ग्रीक सिटी एंड ऑल, गुड। नेपोलियन, अकेडमिक, कार्बोजियर का भी यहाँ पे एक्सप्लेन एग्जाम्पल लिखा, गुड। 21st सेंचुरी की प्रैक्टिसेस हैं, दिस इज ब्लू जोन्स बनाए, एड्रेस, कंटेंट इज रियली रियली गुड, दीज ऑल आर वेरी गुड पॉइंट्स। हेल्थ केयर इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। अर्बन प्लानिंग एसेंशियल क्यों है, बिकॉज डे टू डे एक्टिविटी इसी से होती है। अगर अर्बन प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती तो इनएफिशिएंसी आती है, अनप्रोडक्टिविटी आती है। 7 टाइप्स ऑफ अर्बन प्लानिंग बताया, स्ट्रैटेजिक, लैंड यूज, दिस वेरी गुड। मास्टर प्लानिंग, अर्बन रिवाइटलाइजेशन, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, इंफ्रा, पब्लिक, कम्युनिटी, सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट, वंडरफुल। स्मार्ट सिटीज मिशन भी आ पाए, सो दिस इज अगेन रियली गुड। ये जो पहला पार्ट है ना बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। स्मार्ट सिटी मिशन पे आए, दिस गुड। पर्पस बताया, ये 4 पिलर्स हैं, ये 4 पिलर्स हैं, वंडरफुल। प्रिंसिपल 1 2 3 इसके 3 हैं। फिर गिफ्ट सिटी भी बताया, स्मार्ट सिटीज, ये एग्जाम्पल्स भी लिखे, गुड। 2020 के लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, वेल डन। देन दीज आर चैलेंजेस,
दीज आर चैलेंजेस, तभी तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है स्मार्ट सिटी मिशन। मेजर्स टू कर्ब चैलेंजेस क्या है? वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वन ऑफ द बेस्ट आंसर ऑन दिस टॉपिक, वेल डन। देन कंक्लूजन में एसडीजीज भी आपने बताया, एक्सेलेंट। दिस इज आकांक्षा's कॉपी, शहरी नियोजन। तो सी, भौतिक, आर्थिक, कार्य, पर्यावरण, सामाजिक, इन सब का नियोजन करना ही शहरी नियोजन है। इंजीनियरिंग, वास्तुशिल्प, सामाजिक, ये सब तकनीकी भी होना चाहिए। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड भी होता है। सतत विकास बहुत जरूरी था, वन एक एक बिल्डिंग्स, सिटीज, टिकाऊ और लचीला और सुरक्षित बनाना। ये समस्याएं आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल आर गुड। देन ये विशेषताएं बताई अर्बन प्लानिंग में, ये सारे हमारे वे ऑफ थॉट्स होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। योजनाएं बताई, दिस वेरी गुड। अमृत मिशन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नीति। फिर हम आते हैं स्मार्ट सिटीज में, दिस इज रियली गुड, दिस इज गुड। आवास, शहरी मंत्रालय और एक उद्देश्य, फोकस, रणनीति। अब 3 मॉडल हैं, ये सारे मॉडल हैं, कवरेज और अवधि बताया, वित्त, दिस, उदाहरण, दिस इज गुड एग्जाम्पल। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अर्बन सिटी में, ये भी बताना है, और उसको मॉडिफाई कैसे किया 5 साल बाद 2021 के प्रिज्म में, वो भी बताना है। देन सेकेंड है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, आपने कॉप 14 से स्टार्ट किया, मरुस्थलीकरण। देन शून्य बजट पर ध्यान देने की बात किया। 2022 में हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसमें 2019 में इसका मेंशन किया था, आय को दुगना करना है। देन शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट था। सुभाष पालेकर जी, हरित क्रांति के जो चैलेंजेस थे, महंगे इनपुट को ओवरकम करें, उत्पादन शैली कैसे करें, वेरी गुड। स्ट्रैटेजी इज रियली गुड। ये जो कंटेंट है ना, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट। ये केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं, इसी क्वेश्चन में नहीं, और भी कोई एग्रीकल्चर का आप अगर जहां मौका मिले ना, ये सारे इनपुट्स आप वहां पे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। तो दिस इज जीवामृत, बीजामृत, दिस इज गुड। फिर ये उदाहरण भी है 2024 तक प्राकृतिक खेती। अभी जो पूरा डायरेक्शन है ना, हर जगह, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, एग्रीकल्चर को क्लाइमेटिकली रिजाइलेंट कैसे करें, ये सब यही सोच रहे हैं। महत्वाकांक्षी है, ये एग्जाम्पल्स भी बताए। लाभ क्या होंगे, ये सारे लाभ होंगे, वेरी गुड। हानि क्या होगी, ये सारी हानि होगी, एक्सेलेंट। प्रमुख बिंदु क्या हैं, ये सारे हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, पॉजिटिव नोट पे हम इसमें और एफिशिएंसी लाए, चैलेंजेस को ओवरकम करें, और साइंटिफिक बैकिंग होना भी बहुत जरूरी है। मनरेगा का पॉइंट इज गुड। देन ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल, तो दिस इज अगेन गुड, वेल डन। दिस इज विशाल्स कॉपी, यू हैव अगेन डन अ वेरी गुड जॉब। अर्बन प्लानिंग क्या होता है, या फिर ये इसका मीनिंग है, और नहीं लिखे हम, ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं, दिस, ओके। की फैक्टर्स बताया अपने, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। तो सी, आंसर कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, हेडिंग, सब हेडिंग लाइक दैट, वेल डन। ये चीजें भी बहुत अच्छी है, ये 10 के 10 पॉइंट्स आर रियली गुड। की चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ये चैलेंजेस आते हैं, ये चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो पॉपुलेशन और दिस क्लाइमेट चेंज है आज की डेट पे। सोशल इंक्लूजन भी एक बहुत बड़ा है, तो ये अच्छा है, सब हेडिंग में सोशल, इकोनॉमिक और स्पेटियल। अब ये जो चैलेंजेस जब भी हम बताते हैं ना, तो उसी के साथ साथ हमें उसका सॉल्यूशन भी बताना चाहिए, कि ये चैलेंजेस तो हमने फाइंड कर लिए, बट आपने उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं बताया। तो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन हमेशा टेंडम में चलता है। स्मार्ट सिटीज क्या होती है, ये सारी स्मार्ट सिटीज के आपने बताया, गुड। दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। सम सॉल्यूशंस, अब यहाँ पे आपने ये सॉल्यूशंस बताए, गुड। ये सेकंड कॉपी है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रिलेटेड ये पॉइंट्स बताए, गुड। देन मेन फीचर्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग, दिस इज गुड। देन ये पैराग्राफ इज गुड, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, गुड। की फैक्टर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, ये सारे होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, दोनों को सेग्रीगेट करके अलग अलग हेडिंग में बताना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग आपने बताया, गुड। ZBNF इन इंडिया का एग्जाम्पल्स भी बताए, गुड। एडवांटेजेस भी बताए। देन देर इज अ कंक्लूजन, वेयर इज द सेकेंड पार्ट, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक। थोड़ा एक अलग से दिखना चाहिए वो, कि आपने पूरा प्रश्न पढ़ा और प्रश्न के हर पार्ट को आपने एड्रेस किया है, ओके। देन दिस इज शीतल्स कॉपी, वेरी गुड। यहाँ पे आपने शुरुआत में ही बता दिया, दिस इज गुड, वेरी गुड। योर राइटिंग इज अगेन रियली गुड। यहाँ पे जीरो बजट क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रो, वेरी गुड। देन ये इसके पार्ट्स बताए, 1 2 3 4
फर्स्ट व्हील, सेकेंड व्हील, थर्ड व्हील, फोर्थ व्हील, वंडरफुल, दिस इज गुड। बेनिफिट्स क्या होंगे? ये सारे बेनिफिट्स होंगे। अब ये बेनिफिट्स जब भी आइडेंटिफाई करने हैं तो हम पॉइंट्स में बताएं तो बेटर होगा ना, 1 2 3 4 5 6, काउ डंग वगैरह, रिजाइलियंट फूड सिस्टम, पॉइंट्स में लिखो आप। जिससे क्या होता है, एक न्यूमेरिकल नजर आता है कि सी 10 पॉइंट्स हमने फेवर में बोले, फिर 10 पॉइंट्स उसके अगेंस्ट में बोले, लाइक दैट। तो दिस इज गुड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बताए, गुड। हेडिंग, सब हेडिंग, यूज इट, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप और हाईलाइट करो। जो भी आप बहुत यूनिक पॉइंट्स लिखते हो ना, उसको हाईलाइट करो। ये जैसे आपने यहाँ पे हाईलाइट किया, वेरी गुड। सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड कॉपी। ZBNF डिक्लाइनिंग नंबर्स, लो एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, अब जैसे ये पार्ट है, दिस इज गुड, हाईलाइटेड। वे फॉरवर्ड बताया, दिस आपने हाईलाइट किया, गुड। अबॉलिशिंग मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड ऑल। तो ओवरऑल जो हमें एग्रीकल्चर को बेटर करना है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स को स्टेप इन करके हम कैसे करें, ये हमें अलग से प्रेजेंट करना चाहिए था। दिस इज वेरी गुड, वेल डन। दीपक, यू आर अगेन वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इन योर कॉपी। डेफिनेशन क्या होती है? जीरो बजट ये होता है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, गुड। जीरो बजट का ये मतलब होता है, फिर जीवामृत वगैरह ये पॉइंट्स बताए आपने, दिस गुड। देन इसको प्रमोट करना है तो इससे ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। साइंस का टॉपिक है, डायग्राम आना चाहिए। अब चैलेंजेस ये हैं, अनप्रूवन है, साइंटिफिक एविडेंस है, सी। अब सी, दीपक ने कितना अच्छे से काम किया यहाँ पे। इकोनॉमिकल क्या होंगे, इकोलॉजिकल क्या होंगे, और यही चीज आई वाज लुकिंग फॉर दिस थिंग कि इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, ये सारे पॉइंट्स इकोनॉमिक के लिए, ये सारे इकोलॉजी के लिए, वेल डन। देन ZBNF से रिलेटेड भी आपने फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो दिस इज गुड, वेल डन। सेकेंड आपने बताया अर्बन प्लानिंग, स्टार्ट इज सेम, डेफिनेशन ये होती है। फिर इससे रिलेटेड करंटली सिटीज में क्या चैलेंजेस हैं आइडेंटिफाई किए, रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड। फिर फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स। देन स्मार्ट सिटी पे आप आए, ये सारे स्मार्ट सिटीज के चैलेंजेस हैं, अवार्ड्स भी लिखा। सी, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक, इन सारे वेज में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करना जरूरी है, वेल डन। दिस इज अगेन रियली रियली गुड। सो दिस इज स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट सिटी, एसेंशियल फीचर्स और अर्बन प्लानिंग, तीनों पार्ट यहाँ पे एड्रेस किया, गुड। देन दिस इज मुजम्मिल्स आंसर। अब सी, आज का कॉपी कितना सही लग रहा है, हमने ऐसे छोटे पैराग्राफ्स बनाए, ये अच्छी चीज होती है। हमने प्रॉपर स्पेसिंग भी लिखा, तो देखो आपने जो भी अच्छा कंटेंट लिखा है वो तुरंत पढ़ने में आ रहा है, गुड। ये भी बड़ा अच्छा है, गुड। इंट्रोडक्शन बताया, गुड, ये जरूरी था, गुड। फिर अपने यहाँ पे पॉइंट्स बताए, 1 2 3 4, जो आपने ZBNF के सपोर्ट में बताया। अब दिस इज अगेन रियली गुड, पॉइंट्स और उसका ब्रीफ, दिस इज रियली गुड कि क्यों एप्लीकेशन चाहिए, इससे क्या होगा, इधर क्या होगा, कहाँ पर कौन से केमिकल से रिलेटेड है, गुड। देन यूज के रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स बताए। अब इनके भी ना मीनिंग पता है, हर साल प्रीलिम्स में सवाल आया है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, टॉप मल्चिंग क्या होती है, सॉइल एरेशन क्या होता है, लाइक दैट इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट एंड ऑल लिखा और एग्जाम्पल्स भी लिखे, वेल डन। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फिर ये सारे आपने बताया, ये सारे चीजें हैं इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, दोनों को सेपरेट करना था। देन दिस इज गुड। गवर्नमेंट स्कीम्स भी होनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन, ये बड़े अच्छे से आपने बताया, वेरी गुड, वेल डन। क्रॉप डाइवर्सिटी, एग्रो, ये सारे कीवर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कीवर्ड्स। डिफरेंस भी बताया, ऑर्गेनिक और जीरो बजट में क्या होता है, वेरी गुड। ऑर्गेनिक इज अगेन अ बजवर्ड, नेचुरल फार्मिंग एंड ऑल। फिर फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया, स्कीम्स भी आ गई यहाँ पे, वेल डन। दिस इज अगेन वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन। देन दिस इज सेकेंड वन, आलिया का आंसर है, अगेन वेरी वेरी गुड। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बेसिकली नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है। जीरो बजट का मतलब बताना था और नेचुरल फार्मिंग का। देन ये बहुत अच्छे से किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ऐसे स्ट्रेट लाइंस में उसको ड्रॉ कर लो। हम पता है स्केल भी ले जा सकते हैं, अलाउड है, स्केल ले जाना एग्जाम में अलाउड है। तो कुछ स्टूडेंट्स आई हैव सीन वो बड़े क्विक होते हैं स्केल में, तुरंत ऐसे बॉक्स बना देते हैं, डायग्राम्स बना देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीरो बजट क्या होता है, दिस वेरी गुड। फार्मर कॉस्ट, काउडंग, जीरो बजट, वेरी गुड। देन जीवामृत, बीजामृत आपने 1 बाय 1 बताया, मल्चिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दिस, गुड। इश्यूज बताए 1 2 3 4, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट।
देन फार्मिंग इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। नाउ सी, दिस इज रियली गुड। पहले हमने बताया इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे बनाए, फिर हमने बताया इकोलॉजिकली सस्टेनेबल कैसे बनाए। यही रिक्वायर्ड था। जो सवाल में सवाल पूछा जाता है ना, वो चीज़ अगर आप तुरंत रेडीमेड हाईलाइट करके दिखा दो ना, तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसका काम आसान हो गया। तो दिस इज रियली गुड। आपने बताया इकोनॉमिकली ये है, इकोलॉजिकली ये है, वेल डन। देन वे फॉरवर्ड आपने पॉजिटिव नोट पे रखा, एक्सेलेंट। दीपाली, योर आंसर्स आर अगेन रियली गुड। जीरो बजट क्या होता है, तो ये जीरो बजट होता है, गुड। व्हाट इज दिस नेचुरल। अब सी, दोनों बजट हमने, दोनों जो कीवर्ड है ना, अलग से एक्सप्लेन किए। जीरो बजट ये होता है, नेचुरल बजट ये, नेचुरल फार्मिंग ये होती है, वेरी गुड। देन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज द डिफरेंस। हु फाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज द कॉन्सेप्ट। जीरो बजट फार्मिंग कैसे होती है, ऐसे होती है। तो सी कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, वेरी गुड। पिलर्स ऑफ दिस ये होते हैं। नेसेसरी क्यों होती है, तो इसलिए नेसेसरी होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, अब सी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। फिर अदर स्टेप्स आपने लिखा, इसको सेग्रीगेट करना था, इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली। पॉइंट्स आर रियली गुड। अब जैसे इसको बैक भी किया एग्जाम्पल से, बायोटेक, ये सारा अपना पूसा हाइब्रिड ये भी बताया, क्रॉप डाइवर्सिटी बताया, मल्टी फार्मिंग बताया, सब्सिडी, इनिशिएटिव्स, इंसेंटिवाइजेशन, देन डिसइंसेंटिव्स क्या है, वेरी गुड। तो ये 10 पॉइंट्स बताए हैं, गुड। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। इसको ना टाइम टू टाइम रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन से क्या होगा पता है, आप जब ये पॉइंट आपको कोई दूसरा मौका मिलेगा ना सवाल में, तो ये पॉइंट्स अगर आपके रिवाइज्ड हैं, तो मतलब ये टेम्पलेट आपके रेडी है। अब किसी फ्यूचर में किसी दूसरे क्वेश्चन पे अगर कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया, आप ये सारे पॉइंट्स ना फ्रीली यूज भी कर पाओगे उन्हें, और वो ही हमें चाहिए। एग्जाम में पता है क्या होने वाला है, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कुछ डिफरेंट ही आएगा। बट आपके पास ऐसे बहुत सारे टैम्पलेट्स रेडी होंगे ना, तो इन टैम्पलेट को आप बहुत क्विकली असेंबल कर पाओगे, और असेंबल करके क्वालिटी आंसर लिखोगे और कम टाइम पे। ये हमारा एंड गोल है ना, वेरी गुड। देन दिस इज अर्बन प्लानिंग क्या होता है, दिस इज अर्बन प्लानिंग। फीचर्स क्या होते हैं, ये सारे फीचर्स है, वेरी गुड, ये सारे पॉइंट्स। अर्बन सिटीज लिवेबल कैसे बनाए, इस पे अभी एम्फेसाइज है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एग्जाम्पल भी लिखा। हर शहर का सेम प्रॉब्लम ही होता है मोस्टली। विमेन सेफ्टी क्यों इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। क्लस्टर बेस्ड अर्बन प्लानिंग करें, कनेक्टिविटी। अब ये डायग्राम यहाँ पे आया, गुड। एनवायरनमेंट, हैदराबाद का ट्री सिटी, वेरी गुड। ये एग्जाम्पल हमने न्यूज़पेपर में देखा था, वेरी गुड। सीवेज है, अर्बन फ्लडिंग बताया। हर साल हम देखते हैं मानसून आते ही ये प्रॉब्लम आ जाती है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रेसिडेंस, स्मार्ट सिटी, सो दिस पार्ट इज बीइंग एड्रेस्ड। अब स्मार्ट सिटी पे आए, ये सारे उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, गुड। डेटा भी है, 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, सब बड़े अच्छे कीवर्ड्स हैं, वेल डन। देन देयर इज अ कंक्लूजन। अब इसका थोड़ा क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी होना था कि 5-6 साल हो गए ये स्मार्ट सिटी इतना सक्सेस क्यों नहीं हो रहा। देन ये आशी की कॉपी है, आप यहाँ ऊपर ऐसे नेम लिख दो, कौन सा ईयर टारगेट कर रहे हो वो भी लिख दो, और पेज नंबर एंड ऑल, ताकि मिक्स नहीं होगा। आप यूपीएससी की कॉपी में लिख रहे हो ऐसे, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। आई विल सजेस्ट एवरीबडी शुड डू दिस। जो ऐसी कॉपी आती है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है, 50-100 रुपये का रजिस्टर आ जाएगा, 5-10 रुपये का पेन लो और रजिस्टर को लिख लिख के भर डालो पूरा, ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको। सो दिस इज अर्बन प्लानिंग, गुड। इंफ्रा वगैरह आपने बताया, एक्सेलेंट। नीड फॉर अर्बन प्लानिंग, तो सी हमने कितना अच्छे से स्ट्रैटेजाइज किया। आंसर राइटिंग में हमें ये करना है कि जो भी क्वेश्चन देखा ना, उसको आप सबसे पहले सिलेबस के कीवर्ड्स ढूंढो, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, फिर उस कीवर्ड के आसपास आप लिखना चालू करो, और बार बार हमें प्रश्न पढ़ते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हम साइडवेज नहीं जाते। तो हमें इधर तो फ्रीडम है, अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढें और उस कंटेंट को कंसोलिडेट करके स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने की कोशिश करें। पहले आएगी क्वालिटी, फिर आएगी स्पीड एंड क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज गुड। इकोनॉमिकल बताया, पॉलिटिकल बताया, एसेंशियल फीचर्स बताया, गुड। देन एनवायरनमेंट, स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया का, गुड, दिस इज गुड। चैलेंजेस बताए, ये थोड़े और चैलेंजेस बताइए। देन कॉमन एंड ऑल, वेरी गुड, दिस इज अगेन रियली गुड। इसी तरीके से आंसर्स हमें लिखना है। देन दिस इज शीतल्स आंसर अर्बन प्लानिंग पे, तो दिस इज अर्बन प्लानिंग, ये वर्ड्स लिखे, गुड। टिपिकली क्या होता है, बड़े शहर होते हैं। इधर कुछ रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट्स ये भी हम लिख सकते थे। सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी बताया क्या होती है, अब जैसे ये आपने बताया, और इसको बॉक्स में भी लिखा, वेरी गुड। यूएन हैबिटेट एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट, एक्सेलेंट।
7 टाइप्स बताए, 1 2 3 4 5 6, मास्टर प्लानिंग, रिवाइटलाइजेशन, इकोनॉमिक, सब बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। इंफ्रा, फिर देन विजन की बात आई तो ये प्रपोज्ड ऐसे है। अब सी, ये आंसर थोड़ा एब्रप्टली एंड हुआ बिकॉज हमने स्मार्ट सिटीज यहाँ पे हमें अर्बन प्लानिंग भी बताना था, एसेंशियल फीचर्स भी बताने थे और फिर स्मार्ट सिटीज को भी एक थोड़ा इवेल्युएशन थोड़ा और इलेबोरेट वे में देना था। ओके, दिस इज आशाज कॉपी, यू राइट सो वेल एंड आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दिस इज गुड। सुभाष पालेकर, कंटेंट हैवी होता है, गुड। अप्रोच इज ऑल्सो गुड। ये सारे अपने पॉइंट्स बताए, वेरी गुड। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बेनिफिट्स है। देन इसके बाद आपने यहाँ पे इसको फर्दर जीरो बजट एक्सरसाइज बताया, सस्टेनेबल, तो दिस इज ऑल्सो गुड। ये सारे पॉइंट्स इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली सेग्रीगेट भी हो सकते थे, गुड। दीज ऑल पॉइंट्स आर गुड। इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्टिविटी, देन जो ऑर्गेनिक मैटर है फील्ड से जो मिल रहा है, गुड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर इश्यूज क्यों है, वेरी गुड पॉइंट्स, टेक्निकली वेरी साउंड। देन दिस इज वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन कैसे करना है, एमएसपी वगैरह, गुड। तो सी, इधर हमको क्या करना था, पहले ZBNF टॉपिक कंप्लीट कर देते, पहले आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर देते, मेरिट डिमेरिट एटसेट्रा, फिर सेकंड पार्ट एड्रेस करते और इसको इलेबोरेटली लिखते कि इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली सस्टेनेबल कैसे बनाए। तो थोड़ा और हमको दोनों सेग्रीगेट करना था, जैसे ये ना, पहले ZBNF कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद आओ इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली सेग्रीगेट करके क्या स्टेप्स लें। ये लेखिका की कॉपी है, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। बी रेगुलर, बी रेगुलर, ये जैसे आपने यहाँ पे बताया, वेरी गुड। देन अर्बन प्लानिंग क्या होती है, ये फीचर्स होने चाहिए, वेरी गुड। दिस 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 दिस, वेरी गुड। देन ये सारे पॉइंटर्स हैं, तो हमने ये सारे बताया अर्बन प्लानिंग के फीचर्स। अब जैसे ये 7 पॉइंट है ना, ये 7 पॉइंट किसी ना किसी सब हेडिंग में भी आ सकते हैं। जब सब हेडिंग नहीं मिले ना, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो थिंक सोसाइटी का क्या सोच सकते हो, इकोनॉमिक का क्या सोच सकते हो, ज्योग्राफी का क्या सोच सकते हो, क्लाइमेट का क्या सोच सकते हो, देन एथिक्स रिलेटेड क्या सोच सकते हो आप, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या हो सकता है। सी, कितने सारे पॉइंट्स बन गए, इन्हीं को सब हेडिंग्स बना देते हैं, कुछ एक गवर्नमेंट स्कीम्स भी लिख देते हैं, गुड। फिर ये भी बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी से अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन प्लानिंग बताया, कुछ एक एग्जांपल्स भी हम लिख सकते हैं। तो सी, ये 8-10 पॉइंट तो हर जगह मिल ही जाते हैं हमें। जैसे ये बताया आपने, जल जीवन, स्वच्छ भारत मिशन, वेरी गुड। स्मार्ट सिटीज क्या होती है, ये भी आपने बताया। अब थोड़े और पॉइंट्स लिखने थे स्मार्ट सिटीज में, बिकॉज क्या हुआ, जैसे हमने पूरा 100 वर्ड्स लिखे यहाँ पे, तो 80 वर्ड तो पहले पार्ट में ही डाल दिए और 20 वर्ड हमने स्मॉल सा स्मार्ट सिटीज लिखा। नो, हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है कि एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस किया है हमने, गुड। देन दिस इज दमन, यू आर अगेन ऑन द राइट ट्रैक, डूइंग सो वेल, आई एम वेरी हैप्पी विद योर कॉपी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजट बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी गुड। अब सी, 4 पिलर्स क्या हैं, ये 4 पिलर्स हैं। ये जो टॉपिक है ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बहुत हाई यील्डिंग है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये फार्मर्स में बताया, इंपॉर्टेंस बताए, वेरी गुड, 10 पॉइंट्स। इश्यूज भी बताए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बॉक्स में बनाया, वेरी गुड। देन इसके बाद इकोलॉजिकली और एनवायरमेंटली हम कैसे सस्टेनेबल बनाए, सस्टेनेबल शब्द आया तो SDG भी लिखो यहाँ पे आप, है ना। सो दिस इज अगेन रियली गुड। वर्षा, यू आर ऑल्सो डूइंग सो वेल। यहाँ पे आपने बताया सकल घरेलू उत्पाद, तो आपने बताया कि एग्रीकल्चर जो अर्बन सिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सो शहर जैसे 31% शहर में, और ये बढ़ेगा तो हमें इसको 40% तक होगा, तो प्लानिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, गुड। स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड आपने पॉइंट्स बताए और ये उसके पिलर्स बताए, वेरी गुड। फिर दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, यहाँ पे रणनीति कैसी होनी चाहिए, रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, हरित क्षेत्र, तो दिस इज देयर। अब अगेन हम इसमें क्या करें, पहले हमने नियोजन शब्द बताया, विशेषताएं बताई और फिर संक्षेप में चर्चा। तो ये जो है ना स्मार्ट सिटी मिशन, इस पे थोड़ा हमें इवैल्यूएशन भी करना चाहिए कि इसमें क्या कमियां आ रही है, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, लाइक दैट। देन दिस इज प्रियंका's कॉपी, वेरी गुड। ये बात है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राइम मिनिस्टर, व्हाट लेड टू जीरो बजट फार्मिंग, तो दिस इज लाइक टाइमलाइन टाइप, गुड। देन ये क्या होता है ये भी बताया, ग्रास रूट, इसके डिटेल्स भी बताया। सी, दिस इज रियली गुड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बॉक्स में बंद करो इसे। देन दिस इज गुड, तीनों बताए यहाँ पे, चारों पॉइंट्स, कंटूर, देन अर्थवर्म, काउडंग, वेरी गुड। इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये सारे हमने इम्पैक्ट्स बताए।
गुड, योर कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये होंगे। डिसएडवांटेजेस भी आपने पॉइंट किए, चैलेंजेस किए, स्टेप्स भी बताए, वेरी गुड। देन ये सब कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और दीज आर टेम्पलेट्स। आप एक जगह यहाँ यूज किए ना, आपको जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सवाल आएगा ना, आप देखना ये सारे कीवर्ड्स वहां पे भी फिट हो जाएंगे। गुड। इलेबोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी बताया, दिस इज गुड पॉइंट। पेस्ट मैनेजमेंट भी बताया, हाइड्रोपोनिक्स, सी दिस इज रियली गुड। क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे हो, रोटेशन कैसे करें। देन कल्चर, पर्मा, सॉइल इरोजन, डाइवर्सिटी, एग्रो, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल, वेरी गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉपी, दिस इज गुड। सॉइल हेल्थ, पीएम किसान, फसल बीमा योजना, तो ये भी तो एक तरीके हैं जिससे एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज गुड। मत्स्य योजना पे भी बहुत एम्फेसिस है। विकास योजना, दिस निधि, देन दिस इज ऑल्सो गुड। क्रेडिट, क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो टॉपिक है ना एग्रीकल्चर का, आपने ये जो प्रिपेयर किया है ना, नहीं तो भी इससे मिलते जुलते हर साल एक सवाल आएगा और ये सारा कंटेंट वहां पे बहुत ब्यूटीफुली फिट हो पाएगा। तो इस कॉपी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपने संपदा भी लिखा, एफडीआई भी लिखा, वेल डन। आपने एसडीजीज भी बड़े अच्छे से बता दिए। सी ये सारे एसडीजीज हैं रिलेटेड टू दिस डिफरेंट 2030 वाले एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेल डन, ब्रिलियंट। देन दिस इज अनुराग्स कॉपी, दिस इज देयर। जीरो बजट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का मैसेजिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर में ये हुआ, एग्रो इकोलॉजी ये हुआ। अब सी हमें ना एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार गलती होती है, इट हैपेंस, बट अगर हम उसे ऐसे कर देते हैं ना तो वो अलग से हाईलाइट हो जाती है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली उसका ध्यान नहीं जाएगा, बट अगर आपने ऐसे किया ना तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो अलग से ये चीज हाईलाइटेड दिखेगा। तो जब भी कुछ वर्ड गलत हो रहा है, रॉन्ग हो गया कुछ, तो बस एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करो और उसके साइड में फिर आप नया वर्ड लिख दो। देन दिस वेरी गुड। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये होते हैं, है ना, ये नहीं करना है। देन सिंस दिस, फिर इश्यूज रिलेटेड टू ZBNF, वेरी गुड, ऑफ वे फॉरवर्ड। नाउ वेयर इज दैट पार्ट, इकोलॉजिकली और दिस इकोनॉमिकली हम कैसे बेनिफिट करें एग्रीकल्चर को, तो वो भी बराबर का पार्ट था, आधा आधा पार्ट उधर भी हमें देना चाहिए था, है ना। रसेंद्र, यू आर डूइंग वेरी गुड। आपका कॉपी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, देयर इज नो फंडामेंटल फ्लॉ। बस इसी तरीके से हमें मोमेंटम मेंटेन करना है। आपकी जो सक्सेस होगा ना वो डिटरमाइन होगा बाय योर दिस मोमेंटम, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कॉपी जो है वो बहुत अच्छी है। अर्बन प्लानिंग के बारे में बताया, आर्की, इंफ्रा, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गुड। हड़प्पन सिविलाइजेशन से कनेक्ट किया, ये होना चाहिए था स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भी अर्बन प्लानिंग की बात आती है ना, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन आईवीसी, और इस पे सवाल भी पूछा है यूपीएससी। देन दिस गुड, ये सब रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं। चेन्नई का एग्जांपल दिया, फ्लडिंग, है ना, और दिल्ली का एयर क्वालिटी एग्जांपल दिया। तो कॉपी में ना आपका एप्लीकेशन पार्ट अच्छा होता है, इट इज योर स्ट्रेंथ, बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं, गुड। इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, लैंड, जीरो, ग्रीन रूफ्स, सी एसडीजीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारे बताए, ये सब टिप्स पे याद होने चाहिए जो यहाँ पे लिखे हैं। प्लस वन मोर थिंग, रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना कंटेंट हैवी आप आंसर्स लिखते हो, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। गति शक्ति भी बताया, सी यही मैं ढूंढ रहा था, गति शक्ति, इट इज हियर, गुड। स्मार्ट सिटी मिशंस बताया आपने, दिस इज गुड। आईसीटी वगैरह रेगुलर पॉइंट्स हैं। वे फॉरवर्ड कैसे हो, अब इसका इवैल्यूएशन रेडी रहो, क्योंकि 2015 में आया था, 2005-6 साल हो गए। अब जो सवाल आएगा ना वो इवैल्यूएशन पे आएगा। और वे फॉरवर्ड क्या है, ये वे फॉरवर्ड है, वेल डन। सेकंड, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में आपने वर्ड्स एक्सप्लेन किए, गुड। क्या होता है जीरो बजट, ये होता है, नेचुरल फार्मिंग ये होती है। फाउंडर ये है, जापानीज मॉडल है, ये इसके 4 पिलर होते हैं, क्यों नेसेसरी है। टेक्निकल पॉइंट्स जो आते हैं ना, टॉपिक, उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहिए कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। क्रिटिसिज्म, अब सी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा था, इकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। तो जैसे ये 5 नंबर होता ना, तो ये भी 5 नंबर होता। अब आप इसमें बहुत भी अच्छा आंसर लिखो तो आपको 3, 3.5 ही मिलेंगे, बट उतने टाइम पे आप इधर भी डिसेंट पार्ट ये भी एड्रेस कर लेते तो ओवरऑल ज्यादा नंबर मिल जाते, है ना। तो हमें हमेशा पूरा कंप्लीट प्रश्न एड्रेस करना है। सो दिस इज टुडेज 15th December copies. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.